सभी साधर्मी जनों को शैलेंद्र जैन अप्रिय का सादर जय जिनेन्द्र। जिनागम धर्मसार में आपका स्वागत है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि सोमवार दिनांक 6 अप्रैल 2020 को वर्धमान महावीर के 2619वें जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का हम सबको स्वर्णिम पुण्य अवसर मिला है। इसकी पूर्व संध्या अर्थात 5 अप्रैल 2020 की रात्रि 9 बजे यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर संपूर्ण देश भी प्रकाशोत्सव मनाएगा। इसके लिए जैन समाज को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी का दिए जलाने का आह्वान महावीर के लिए कदापि नहीं है। बहरहाल प्रत्येक वर्ष हम बड़ी धूमधाम और भव्यता से वर्धमान महावीर के जन्म कल्याणक महामहोत्सव को मनाते आए हैं, किंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा सभी धर्मस्थल सहित संपूर्ण देश में लॉकडाउन से हमें इस मंदिर में होने वाले आयोजन से निराश होना पड़ेगा, क्योंकि धर्म रक्षा के लिए स्वयं को सुरक्षित रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम सभी इस महामारी के बचाव हेतु सरकार के सभी प्रयासों में अपना योगदान दें। सामूहिक आयोजन में भीड़ एकत्रित हो ही जाती है, इसलिए इस वर्ष का जन्म कल्याणक महोत्सव हमें अपने अपने घरों में आनंद पूर्वक मनाना है। अपने घरों में हम महावीर भगवान का जन्म कल्याणक कैसे मनाएं, इसके लिए कुछ सुझाव आपके सामने प्रस्तुत हैं। परिवार के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर की छत, यदि छत नहीं है तो बालकनी, दीर्घा अथवा बरामदे में पूरे परिवार सहित निकलें और आपस में 4 फुट की दूरी बनाकर सामूहिक रूप से कम 9 बार महामंत्र नवकार अर्थात नमोकार मंत्र का पाठ करें। नमोकार मंत्र के पाठ के उपरांत भगवान महावीर के गगन भेदी जयकारे लगाएं और अपने जयकारों से पूरे आकाश मंडल को गुंजायमान कर दें। जैन धर्म, वीतराग भगवान, 24 तीर्थंकरों आदि के जयकारे भी लगाएं। जयकारों के उपरांत अपने घरों के अंदर आकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में अर्थात ईशान कोण में निर्धारित दूरी पर बैठकर सुप्रभात स्तोत्र का पाठ करें एवं जिनवाड़ी माता को एक चौकी पर विराजमान करें। उसके बाद सूखे द्रव्य से महावीर भगवान की पूजा सहित नित्य नियम पूजा करें। आकुलता अथवा अनिच्छा होने पर अर्घावली के अनुसार सभी अर्घ अर्पित कर सकते हैं। पूजन विसर्जन के उपरांत महावीराष्टक स्तोत्र का पाठ करें। भाव हो तो महावीर विधान भी कर सकते हैं। इसके उपरांत कोरोना के विनाश हेतु पारंपरिक जिनवाड़ी में उपलब्ध कल्याण मंदिर स्तोत्र, उपसग्गहर पार्श्वनाथ स्तोत्र और विशापहर स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। आपको ये सभी स्तोत्र प्ले स्टोर में उपलब्ध जैन तीर्थंकर JAINTIRTHANKARA एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। यह एप्लीकेशन श्री समय कुमार जैन द्वारा सुलभ कराई गई है। इसी अवधि में आपको कई जैन चैनलों पर पूजन, अभिषेक, शांतिधारा का भी प्रसारण देखने को मिल सकता है। जो साधर्मी जन महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर उपवास, व्रत अथवा एकासन करना चाहें तो अवश्य करने का प्रयास करें। वैसे तो जैन समाज के वे सभी लोग जो प्रातःकाल जिनालय नहीं जाते, बिना छने हुए जल का उपयोग करते हैं और रात्रि भोजन भी करते हैं, कदापि जैन कहलाने अथवा जिनेन्द्र पूजन के अधिकारी नहीं हैं। फिर भी इन पापों से मुक्ति हेतु महावीर कल्याण के इस पावन अवसर पर पूर्वोक्त नियमों सहित रात्रि भोजन के त्याग का भी प्रयास अवश्य करें, संकल्प लें एवं अन्य जैन बंधुओं को भी इसके लिए प्रेरित करें। सायंकाल में अपने घरों के अंदर और बाहर दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद पुनः सामूहिक रूप से निर्धारित दूरी पर बैठकर 108 बार नमोकार मंत्र का पाठ, महावीराष्टक स्तोत्र, महावीर चालीसा, भगवान महावीर के भजन, जिनेन्द्र भगवान के भजन आदि करतल ध्वनि, बर्तन ध्वनि एवं जयकारों के साथ आनंद पूर्वक करें। अंत में आप जाप भी लगा सकते हैं। वैसे हम भी अवगत हैं कि शायद ही कोई साधर्मी जन हमारे द्वारा सुझाए गए इन उपायों पर अमल करे, क्योंकि जैन आचार्यों परमेष्ठियों तक के संदेशों को भी आप प्रायः नकार ही देते हैं। फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन हम करते रहेंगे।
हम जैन धर्म के वर्तमान काल के अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के शासन काल में ही हैं। अतः यथार्थ से साक्षात्कार करते हुए सत्यनिष्ठापूर्वक गहन आत्मचिंतन करें। भगवान महावीर के संदेशों को अपने आचरण एवं व्यवहार में आत्मसात करके ही हम सभी महावीर के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।